ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग दोनों में क्या फ़र्क है? हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ जनरल परसेप्शन ये बना हुआ है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि कंपनीज जो हाई ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स करेंगी और अगर उनका पीई भी हाई है तो इट्स अ ग्रोथ इन्वेस्टिंग कंपनी। लेट्स से एज एन एग्जांपल 30-40% से अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है और वो 70-80 के पीई पे अवेलेबल है, और ये जो 30-40% पे जो ग्रो कर रही है वो ओवर द नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स तक 30-40% पे ही ग्रो करेगी, तो 80-90 का पीई भी जस्टिफाइड है। और वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जनरली हम लोग उसको कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर 10-12-15% पे ग्रो कर रही है और वो अगर 10 माने जितने परसेंटेज पे ग्रो कर रही है उसके कम पर पी पे अवेलेबल है, तो उसको जनरली हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। हालांकि माने पी रेशियो इज टू ग्रोथ होता है, तो अगर सपोज करो कि 10 के पी पे अवेलेबल है और 20% की ग्रोथ है तो वो हाफ हो गया, और अगर 40 के पी पे अवेलेबल है तो वो 2x हो गया। तो ग्रोथ इज टू पी रेशियो का मैंने पेग रेशियो अगर 2 के आसपास है तो फिर भी ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको देखा जाता है कि पेग रेशियो 3-4-5 पे होता है, तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी मैंने बहुत डिफ़िकल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्राइस ऑलरेडी पे कर दिया है उस ग्रोथ के लिए। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा ये देखा जाता है कि कंपनी जितने भी स्पीड से फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी उससे बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यूएशन पे करंटली अवेलेबल हो। तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये एक जनरल परसेप्शन या एक जनरल डिबेट बना हुआ है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप कैश फ्लो के ऊपर फोकस करें तो फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग उतना फ़र्क नहीं पड़ जाता है, क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनीज होती है लेकिन उसमें से क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ है तो इसका मतलब भी ये है कि कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा रीडिप्लॉय हो जाता है उन कंपनीज़ के ऑपरेशंस में, और इसकी वजह से वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टर्स उन कंपनीज़ में नहीं पड़ना चाहते हैं।